नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, बस उसने डिक्टेशन नहीं बताया कि कौन सा डिक्टेशन बोला जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आप चाहे इंग्लिश के हों या हिंदी शॉर्ट हैंड के, आपके लिए ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ग्रेड सी इंग्लिश और ग्रेड डी इंग्लिश, इनको पहले से पता है कि 100 शब्द प्रति मिनट सी वालों को और डी वालों को 80 शब्द प्रति मिनट, ऐसे ही हिंदी वालों के लिए स्पीड तय की गई है। ठीक, अब बात आती है कि उनको कितना टाइमिंग मिलेगा एग्जामिनेशन में एंटर करते ही और एग्ज़िट करते ही, टोटल टाइमिंग कितनी रहेगी। तो शुरुआत हिंदी वालों पर शुरू करते हैं। 30 मिनट आपको सेटलिंग टाइम मिलेगा। आप आइए, बैठिए, चेयर इधर उधर करिए, डिस्प्ले इधर उधर खूब खिसकाइए, कीबोर्ड साइड करिए, कुछ भी करिए। ठीक है। फिर 10 मिनट आपको डिक्टेशन का ट्रायल मिलेगा। फिर 5 मिनट्स को आप ब्रेक मिल जाएगा, ताकि आप जो है आपको वॉइस सही आ रही है कि नहीं, आप सही प्लेस पे बैठे हुए हैं कि नहीं, आपकी कोई समस्या है ट्रायल डिक्टेशन लेने के बाद भी, तो उसको सुलझाने के लिए 5 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक, आपको लगता है चेयर ऊंची नीची करनी है या चेयर जो है डिसबैलेंस हो रही, ये सब चीज़ें आप 5 मिनट्स में कर लेंगे जब ट्रायल या डेमो डिक्टेशन हो चुका होगा। फिर आपको टोटल 15 मिनट एलोकेट किए जाएंगे। उस दौरान आपसे कोई खास बातचीत नहीं होगी, जिसमें 10 मिनट आपको एक्चुअल डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसको आप अपने शॉर्ट हैंड कॉपी पे लिखेंगे और वही ट्रांसक्राइब करेंगे। डेमो डिक्टेशन लिखने के बाद आपको साफ साफ कह दिया जाएगा कि अब उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक, अदरवाइज़ कई बार कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको भी टाइप कर देते हैं। ठीक, 10 मिनट की डिक्टेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो अगले 5 मिनट्स तक आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन बताई जाएगी, जिसको आप सुनते तो रहिए, लेकिन पूरा दिमाग उस पर ना लगाकर आप अपनी डिक्टेशन पे लगाइए कि आपने ऐसा क्या वर्ड लिखा था आधा अधूरा जो आपको याद है, और बिगड़ी हुई आउटलाइन को आपको सुधारना है, या कुछ हिंदी या इंग्लिश में आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लीजिए, चूँकि आपको अपनी गलतियाँ बचानी है। तो इन 5 मिनट में आपको हल्की फुल्की नोटिफिकेशन जो आती रहेंगी या इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे, उस पर अपना ध्यान बनाए रखना है। साथ ही साथ अपनी डिक्टेशन पे भी एकदम पैनी नज़र रखनी है और दिमाग। फिर 10 मिनट तक आपको अब रीडिंग का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल आपके पास 5 मिनट वो पहले वाला और 10 मिनट सीए, 15 मिनट आपको रीडिंग का मिलेगा। ठीक, फिर आपको 20 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, जिसमें आप जो अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका था जब आप सीट पे बैठे थे, तो अब उसमें लॉगिन के लिए आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे लॉगिन करना है, आपका DOB पासवर्ड है, फिर इंस्ट्रक्शन बताई जाएंगी। ठीक, तो ये 20 मिनट और इसके पहले के 10 मिनट और उसके पहले के 5 मिनट, टोटल 35 मिनट्स आप ये मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ रीडिंग के हैं। ठीक, 1000 शब्द पढ़ने के या 800 शब्द पढ़ने के। ठीक, फिर 10 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा कि अब आप अपनी टाइपिंग का ट्रायल ले लीजिए कि आप जिस फॉन्ट में करना चाहते हैं टाइपिंग, वह फॉन्ट पूरी तरह से इस कीबोर्ड के थ्रू रन कर रहा है या नहीं। ठीक, फिर 5 मिनट और मिलेंगे जब आप 10 मिनट की टाइपिंग कंप्लीट कर चुकेंगे, कि अब आप अपना कीबोर्ड चेंज करना चाहें या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फुलफिल करा लीजिए। ठीक, ये सब समाप्त हो जाएगा। फिर आपको टाइमिंग मिलेगी 55 मिनट। वो आपका एक्चुअल टाइपिंग जो करना है आपको, जो आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन थी जिसके लिए आप हमेशा से प्रयास कर रहे हैं, फिर उसको टाइप करने के लिए 55 मिनट ग्रेड सी वालों के लिए और 65 मिनट हिंदी वालों के लिए मिलेंगे। ठीक, जब आप पूरी तरह से लिख लेंगे, मिला लेंगे 55 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद 3 मिनट आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। ठीक, मैं प्रमाणित करता हूँ, उसमें ऐसे 2-3 कंडीशंस रहेंगी जिसको आपको टिक करना है और सबमिट करना है। ठीक, ये आपके काम की बातें हुई। अब इसके नीचे वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछते रहते हैं। ठीक, उम्मीदवार को वास्तविक टाइपिंग टेस्ट से 10 मिनट पहले प्रैक्टिस टाइपिंग टेस्ट कर सकेंगे। तो ये आपको पता ही है कि ऊपर आपको बहुत सारा समय मिल चुका है। एक बार आप रीड कर लीजिए, दोबारा रीड कर लीजिए, आपके पास इतना टाइमिंग है। ठीक, फिर उसका अपना थोड़ा सा कीबोर्ड चेक कर लीजिए और फिर से एक बार रीड कर डालिए, ताकि जब आपके पास एक्चुअल के 55 मिनट या 65 मिनट्स आपको मिल रहे हैं तो आप उसमें खूब आराम से टाइप करिए और रिपीट करिए, मिलाइए, खूब काम करिए। ठीक, आपको इतना टाइमिंग मिल जाता है। उम्मीदवारों को अपने टेस्ट की शुरुआत से पहले कीबोर्ड लेआउट का चयन करना होगा। साथ ही परीक्षा के दौरान कीबोर्ड लेआउट को भी बदला जा सकता है। इससे क्या समझ में आता है हमें कि जब भी आप डिस्प्ले में टाइप कर रहे होंगे कीबोर्ड के थ्रू, तो उस समय आपको ऊपर एक छोटी सी पट्टी दिख रही होगी जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, हिंदी के अलग अलग फॉन्ट,
जिसमें चाहे आप उसमें अपने आप को स्विच करते रहें शब्द दर शब्द, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, वो हमेशा एकदम एसएससी इस मामले में एकदम दिलदार है कि आप जिसमें भी टाइप करना चाहें उसमें करते रहिए, ठीक। इंग्लिश वालों के लिए बस ये है कि उनको यूएस कीबोर्ड फॉलो करना है बस, ठीक। अगला आते हैं पॉइंट 3 पे, कीबोर्ड लेआउट जो पैनल होता है उसको स्क्रीन पे आप कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं। एक मूव बटन होता है, उस पर क्लिक करिए और उसको स्लाइड करते रहिए ताकि आपकी वो जो टाइपिंग वाली बॉक्स बना हुआ है टाइपिंग जिसमें आपको टाइप करना है मैटर, उससे आप लेफ्ट राइट कहीं भी या एकदम बॉटम में कर लीजिए ताकि आपको वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक। ये हो गया पॉइंट 4। पॉइंट 5 ये कहता है कि 3 मिनट जब आपकी परीक्षा पूरी हो जाएगी टाइपिंग की, उसके बाद 3 मिनट टाइमिंग आपको मिलेगा जिसमें एक अनिवार्य प्रश्न के रूप में उसको फुलफिल करना होगा, साथ में एक स्वतः सत्यापन अनुभाग होगा, ठीक, जिसमें आप प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये मैं ही हूँ, ऐसा वैसा है। और इसके बाद आपसे शायद मदर नेम या फादर नेम कुछ ऐसे उसमें लिखवाते हैं, ठीक है, और उसको सबमिट करवा देते हैं। वो भी उसी टेक्स्ट मैसेज में, जब वो टेक्स्ट मैसेज आपका पूरा सबमिट हो जाएगा डिक्टेशन, उसके बाद एक छोटा सा पैनल खुल के आता है, उसमें शायद वो टाइप करना होता है मदर्स नेम, ठीक। बस ये सबमिट हो गया। फिर आपको क्या करना है, एग्जिट करते समय बायोमेट्रिक्स होती है, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी हर एग्जाम में एंट्री और एग्जिट के समय बायोमेट्रिक कराता है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि बाहर जाते समय प्रवेश प्रमाण पत्र दिखाने को कहा जा सकता है। ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। इंग्लिश वालों के लिए जो लेआउट है वो इंग्लिश यूएस वाला, ये पॉइंट 7 कहता है। अब हिंदी वाले ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 8, हिंदी ट्रांसक्रिप्शन या टाइपिंग के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कीबोर्ड लेआउट विकल्प के रूप में इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव, हिंदी रेमिंगटन गेल सीबीआई, हिंदी रेमिंगटन गेल को चुन सकते हैं, ठीक। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। जो लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कृतिदेव इस बार अलाउड है नहीं है, ठीक है, तो उनको स्पष्ट पता चल चुका होना चाहिए अब तक कि आपको हर फॉन्ट पे टाइप करने का मौका मिलेगा, ठीक। फिर वीएच कैंडिडेट्स जो हैं उनको ब्रेल टाइपराइटर लाने की अनुमति है और उन्हें एक अलग सीट आवंटित की जाएगी ताकि जो उस टाइपराइटर से नॉइज़ आएगी उसे अन्य कैंडिडेट्स को कोई परेशानी ना हो, ठीक। फिर 10th पॉइंट आपके लिए क्या कहता है कि आयोग परीक्षा के लिए कंप्यूटर और आशुलिपि नोटबुक प्रदान करेगा, किसी भी उम्मीदवार को अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप क्या क्या ले जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है बाद में, ठीक। क्या नहीं ले जा सकते हैं, नोटबुक नहीं ले जा सकते हैं, ठीक, और अपना कीबोर्ड, लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले टाइपराइटर्स वगैरह ले जाया जाता था, अब तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है एसएससी में। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शॉर्ट हैंड नोटपैड जो होती है जिस पे आप लिखते हैं उसके दोनों कॉर्नर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जैसे लोग बीच में एक लाइन खींच देते हैं तो आपको लिखना लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है, और यदि बीच में लाइन नहीं खींचते हैं तो आपको एक कॉर्नर से टॉप लेफ्ट से टॉप राइट और नीचे पूरा एकदम कवर करना है एरिया, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेस मार्जिन आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा ना हो कि आप बीच में नदी की तरह लिखते जा रहे हैं, बीच बीच में इधर उधर फैला रहे हैं और स्पेसेस छूटते जा रहे हैं लेफ्ट और राइट में, बस उससे आपको बचना है, ठीक। सुंदर लिखना आप इतने दिन में बहुत आसानी से सीख चुके होंगे। उम्मीदवारों को नोटपैड के कवर पेज पर नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षार्थी का नाम और परीक्षा का नाम, परीक्षा तिथि, रोल नंबर, अंकों शब्दों में, ये सब वहाँ पर साफ साफ मेंशन होता है। इन्विजिलेटर इतना करवा ही देते हैं आपसे ज़बरदस्ती, आप पढ़ते रहेंगे उसी बीच में आके आपको कोचते रहेंगे, ये करिए ये करिए, इसको करिए इसको करिए, फिर चूंकि उनको भी साइन करना होता है इसलिए। 30th पॉइंट क्या कहता है, नोटपैड के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर रोल नंबर शब्दों में और अंकों में परीक्षा की डिक्टेशन स्पीड भी लिखनी होगी। उन्हें नोटपैड के नीचे अपने हस्ताक्षर और परीक्षा की तारीख भी डालनी होगी। ये सबसे बोरिंग काम है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। आप सोचिए आपके रोल नंबर में तकरीबन 6 to 8 डिजिट्स होंगे, उसको आप एक बार अल्फ़ाबेट में लिखिए, नंबर्स में लिखिए। नंबर में तो आसान होता है, अल्फ़ाबेट में लिखना मुश्किल होता है, पूरी कॉपी में लिखना है आपको, ठीक। हस्ताक्षर बनाना है, वो भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है जब आपके एग्ज़ाम एकदम बस होने वाले हों 2 मिनट 5 मिनट में, ठीक। परीक्षा की तारीख भी आपको डालनी है, तो हालांकि ये कंपलसरी है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अपना स्वयं का पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर ये लाने की अलाउड है वहाँ पे,
ठीक है, आप ये सब ले जा सकते हैं। इसके अलावा आशुलिपि परीक्षा जो कि कंप्यूटर पर होनी है, आशुलिपि डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट और सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। ये सभी जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को श्रुतलेख शुरू होने से पहले अपनी आवंटित सीट लेने की आवश्यकता होगी। यदि टाइपिंग ट्रायल के दौरान कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उम्मीदवार को उठना या चिल्लाना या दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि चुपचाप बैठे रहना चाहिए और पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए। तो सही बात है, आप काफ़ी अपने मैटर में लीन हो और उसी दौरान आपका पड़ोसी चिल्लाने लग जाए तो आप डिस्टर्ब तो होंगे ही। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें। आप हाथ उठाएंगे, आपके पास इन्विजिलेटर दौड़े दौड़े चले आएंगे, उनको आप बताइए, वो आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीदवारों को 1-1 मिनट की अवधि के 2 ट्रायल पैसेज दिए जाएंगे जिन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटपैड पर लिखे गए हैं तो वे ट्रायल पैसेज पर क्रॉस मार्क लगा दें, ताकि वास्तविक टाइपिंग के दौरान उम्मीदवार ट्रायल पैसेज और वास्तविक पैसेज के बीच भ्रमित ना हो। तो 2 डेमो पैसेज आपको मिलने वाले हैं 1-1 मिनट के। ठीक, उसी में आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा कि हाँ आप बोलिए 10 मिनट का हम लिख डालेंगे, 80 हो चाहे 100 हो। ठीक, यकीन मानिए आपको वहीं से एकदम मोटिवेशन मिलेगा कि बोलो तुम, हम लिख डालेंगे सब कुछ। ठीक, तो आपको वो दोनों मैटर 1-1 मिनट का जो मिलेगा उसको आपको लिखना है, लिखने के बाद आपको बढ़िया क्रॉस मार देना है। ठीक, और फिर नेक्स्ट एकदम फ्रेश पेज से आपको स्टार्ट करना है अपना मेन मैटर 10 मिनट का। ठीक, इसके अलावा क्या एक बात थी इसमें याद दिलाने वाली कि आपको क्रॉस मार्क करना है, साथ में उसी मैटर को बार बार आपको पढ़ते नहीं रहना कि डिस्टर्ब आप बार बार होते रहिए। ठीक है, और ना आउटलाइन को बहुत सुधारने की ज़रूरत है उस 1-1 मिनट की। इस 1-1 मिनट के डिक्टेशन के 2 मतलब है। एक, आप जो आवाज़ आ रही है और 80 की स्पीड में है, 100 की स्पीड में है, आप इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं। दूसरा, क्या आपकी सिटिंग पोजीशन सही है स्पीकर से, जहाँ से आपको प्रॉपर ऑडियो महसूस हो रहा है, पता चल रहा है, लिख पा रहे हैं आप। सिर्फ इसका मकसद यही होता है। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था कि कई बार दिक्कत हो जाती है, तो ये होता है कि सर एक बार और प्ले कराइए। आप जितनी बार कहेंगे आप लोग उतनी बार एसएससी जो है अलाउ किया हुआ है, आपको 2 नहीं 10 बार जो है वो ट्रायल डिक्टेशन प्ले कराएंगे सेम। ठीक है, जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो ओरिजिनल मैटर प्ले नहीं करते हैं। ठीक, तो यदि आपको एग्जामिनेशन में लगता है कि डेमो में कुछ डाउट है, वॉइस सही नहीं आ रही है, बीच में खरखराहट है या कोई और नॉइज़ आ रही, तो आप जितनी बार कहेंगे आप वो उतनी बार प्ले करेंगे या आप लोगों की पोजीशनिंग चेंज कर देंगे, सीटिंग पोजीशन। ठीक, तो ये 17वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 18वें नंबर पे डिक्टेशन समाप्त होगी। 10 मिनट आपको चुपचाप उस डिक्टेशन को पढ़ना है। जैसे ही 10 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद हलचल शुरू हो जाएगी इन्विजिलेटर्स की। ठीक, वे आएंगे, आपसे इधर उधर करने की सारी बातें करेंगे, ये करिए वो करिए, इधर बैठिए, ऐसे सीट अंदर कीजिए, वो कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान वही रखना है जहाँ आप 10 मिनट पहले थे, अपनी शॉर्ट हैंड पे। ठीक, इधर उधर अंदर बाहर बैठना ये सब करना तो नॉर्मल काम है, फोकस आपको वहीं पे रखना है। फिर 19वां पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थी को दिए गए नोटपैड का कोई भी पृष्ठ नहीं फाड़ना है। उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर लिखना होगा और नोटपैड के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम हस्ताक्षर करें और परीक्षण के बाद निरीक्षक को सौंप दें। ठीक है, पता चल गया आपको, कोई पेज नहीं फाड़ना, कितना भी गंदा हो, फट गया हो दाहिने बाएं से, लेकिन आपको पूरा का पूरा फाड़ चीड़ के वहाँ से पेज नहीं गायब करना। ठीक, वरना कुछ भी कार्रवाई हो सकती है एसएससी के थ्रू। फिर उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के परिणाम को अंतिम रूप से देने से पहले आयोग द्वारा शॉर्ट हैंड नोटपैड की जांच की जाएगी। वो कॉपी चेक की जाएगी। कॉपी मतलब हर जगह आपकी सिग्नेचर है, नाम है, रोल नंबर वगैरह है, और जहाँ आपने डेमो लिखा है वो कटवट किया है, फिर उसके बाद आपने अपनी डिक्टेशन जो लिखी है प्रॉपर, ठीक है, वो सब कुछ सही है। सिर्फ कॉपी वही चेक होती है। आपने आउटलाइन कैसी बनाई है, गंदी बनी है, खराब, अच्छी बनी है, उसके ना नंबर मिलने हैं और ना एसएससी उस पर ध्यान देता। बस वो देता है ध्यान, इस बात पे देता है कि कॉपी जेन्युइन कैंडिडेट्स की है कि नहीं। ठीक है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है कॉपी पे, सिर्फ एसएससी का उतना ही पर्पज़ होता है। ठीक, इसके अलावा 20वें नंबर पे पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थी को अपना नोटपैड या कोई कागज़ परीक्षा हाल से बाहर नहीं ले जाना है। ठीक, जो आप लेकर आए थे आप वही बाहर लेकर जाएंगे। एसएससी ने जो भी आपको दिया वहीं सौंप कर आपको आना है।
21वें नंबर पे उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक। 22वें नंबर पे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी मैटर टाइप करेंगे वो जब टाइप हो जाएगा तो उसको जो है आप एक बार देख लें, मिला लें, फिर उसके बाद जब पूरा आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक, फिर आप उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते, नया वर्ड जोड़ नहीं सकते, पुराना हटा नहीं सकते, ठीक है, प्लेसिंग नहीं चेंज कर सकते, इस तरह की चीज़ें। तो और पहले ये होता था कि आपने जो भी मैटर टाइप किया था सन 2018 के आसपास, उस समय ये होता था कि आप जो भी मैटर टाइप करते थे उसका प्रिंट आउट आ जाता था, फिर आपको एक सिग्नेचर करना होता था और नीचे जो मैटर आपने टाइप किया होता था उसको एक पैसेज लिखना होता था, ताकि वहाँ से एसएससी को एक चीज़ और पता चल जाए कि ये जेन्युइन कैंडिडेट की हैंड राइटिंग है, ताकि आप जब डीवी में जाएंगे तो वहाँ से आपकी हैंड राइटिंग मैच करा दी जाती थी। ठीक। तो अब तो वो प्रोसेस नहीं होता है, तो अब प्रिंट आउट भी नहीं निकलता है। ठीक। तो वही अंत में आपसे एक वो करा लिया जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक। और फिर 23वें नंबर पे ये कहा जाता है कि आपको सभी निर्देशों का पालन करना है, ठीक है, वरना दंड के उत्तरदायी होंगे आप, एसएससी आपको निष्कासित कर सकता है। 24वां पॉइंट, परीक्षा हाल में आप फ़ोन वगैरह मत ले जाइएगा। इसके अलावा गैजेट्स परीक्षा स्थल पर ना जाए क्योंकि परीक्षा सुरक्षित, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, कुछ नहीं ले जाना, सभी इतने अवेयर होते हैं। 25वें नंबर पे उम्मीदवारों को कदाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक। उनकी उम्मीदवारी रद्द करने, भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने और आपराधिक कार्यवाही का कारण बन सकता है। ठीक है, ये सब अंडरस्टूड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ बहुत सीखने को मौका मिला होगा इस वीडियो से। ठीक है, अपने साथियों या अन्य ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग प्रिपेयर हो जाएं एग्ज़ाम से पहले। आपका कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे तो जहाँ तक संभव होगा जवाब दिया जाएगा। दैट्स ऑल। गुड नाइट।